हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ एकेडमी। माय नेम इज अहमद अली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल कितने टाइप का होता है और ट्रायंगल का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रायंगल पढ़ने से पहले सबसे पहले वी हैव टू स्टडी अबाउट पॉलीगॉन, लाइन एंड साइड। ट्रायंगल का डिफिनेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पढ़ना है पॉलीगॉन क्या होता है, लाइन क्या होता है और साइड क्या होता है। क्योंकि ये अक्सर हम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पॉलीगॉन में क्या हो गया, क्या है, लाइन क्या है और साइड क्या है। तो सबसे पहले हम ये डाउट क्लियर करेंगे, पॉलीगॉन पढ़ेंगे क्या होता है, लाइन क्या होता है और साइड क्या होता है। ये तीनों हमारा जब से जैसे ही क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए देखिए, पॉलीगॉन किसको बोलते हैं। पॉलीगॉन उसको बोलते हैं जैसे कोई भी आकृति है, कोई भी फिगर है, तीन या तीन से ज्यादा साइड वाली, या तीन या तीन से ज्यादा लाइन वाली कोई क्लोज फिगर है। क्लोज का मतलब बंद, कोई बंद फिगर है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन बोलेंगे। जैसे ये देखिए, इसमें एक लाइन हो गया, दो लाइन हो गया, तीन लाइन हो गया, और ये क्या हो गया, चार लाइन हो गया। ठीक है, देखिए ये इसमें कितना लाइन है, चार लाइन है, और चारों लाइन क्या है, मिल करके जो फिगर बना है ये क्लोज है, चारों तरफ से बंद है ना। ये जो क्लोज फिगर है ये क्या हो जाएगा, आपका पॉलीगॉन हो जाएगा। एक और फिगर देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी, इसमें तीन साइड है और तीनों बंद है, तीन लाइन से मिल करके ये बना है, ये क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन। यानी पॉलीगॉन में कोई भी ऐसा फिगर जो तीन या तीन से ज्यादा लाइन से मिल करके बना होता है और वो भी क्लोज फिगर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के मन में क्या आता है कि जैसे मान लीजिए ये ले लिया, अब इसको ऐसे कर देंगे, ये पॉलीगॉन में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा, ये देखिए जिग जॉग वाला कर दें, ठीक है, तो इसको हम नहीं बोलेंगे, ये लाइन नहीं, ये लाइन नहीं होता है, तो इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि ये इसमें लाइन नहीं है, साइड नहीं है। ये जिग जॉग वाला साइड कुछ नहीं है, वो कोई साइड नहीं होता है। तो यानी मीन्स पॉलीगॉन का आप सीधा सीधा मतलब समझिए, ऐसा फिगर जो तीन या तीन से ज्यादा लाइन या तीन से ज्यादा साइड से मिलकर के बना होता है और वो क्लोज फिगर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम चलिए देखते हैं लाइन क्या होता है। ठीक है, बहुत से बोल रहे हैं हम एक लाइन ऐसे खींच दिया, ये कोई लाइन नहीं है। ठीक है, लाइन कैसे खींचते हैं, लाइन बोलते किसको हैं, वो देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, इसको मिला दिया। अच्छा, ये मिलता कैसे, देखिए छोटा छोटा पॉइंट देते जाते हैं, एक नजदीक एक दूसरे से मिलकर जो बन जाता है। यानी कि पॉइंट है वो एक या एक से ज्यादा पॉइंट से मिलकर के जो फिगर बनता है वो क्या होता है, लाइन होता है। लाइन का ओनली हम देखिए, लाइन किसको बोलते, लाइन में ना तो हाइट होता है ना तो विड्थ होता है, लाइन का ओनली क्या होता है, लेंथ होता है। जिसका ओनली लेंथ होता है, हाइट नहीं होता और विड्थ नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। जैसे ये क्या है, लाइन है, इसमें हाइट इसका नहीं चेक कर सकते, हाइट नहीं बता सकते, इसका विड्थ क्या है वो नहीं बता सकते, लेकिन इसका लेंथ क्या है वो हम बता सकते हैं। तो ऐसा फिगर को क्या बोलते हैं, हम लाइन बोलते हैं। अब साइड किसको बोलते हैं, कोई फिगर मान लीजिए हमने बना दिया, ठीक है, अब कोई फिगर हम बना देते हैं, उसमें देखिए इसमें कितना लाइन है, चार लाइन है। ठीक है, जब लाइन मिल करके कोई फिगर बन जाता है, तो उसमें जब फिगर बनने के बाद जो लाइन होता है वही क्या हो जाता है, साइड हो जाता है। किसी फिगर में अगर लाइन को जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक फिगर है, ठीक है, इस फिगर में चार लाइन को आपस में हमने जोड़ दिया, ठीक है, अब ये चार लाइन मिल करके जब जुड़ गया और एक फिगर बना दिया, फिर यही क्या हो जाता है, साइड हो जाता है। ये क्या हो जाता है, साइड हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब लाइन मिल करके कोई जब दो या तीन, ठीक है, दो तीन या तीन से ज्यादा कोई भी लाइन अगर मिल करके कोई फिगर बना देता है, अब उस फिगर में जो लाइन है उसको हम साइड बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉलीगॉन, लाइन और साइड क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसमें कोई भी डाउट है आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब चलिए देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। देखिए, A triangle is a three-sided polygon. ट्रायंगल एक थ्री साइडेड पॉलीगॉन होता है दैट कंसिस्ट, जिसमें थ्री एजेस एंड थ्री वर्टिक्स होता है। यानी कि ट्रायंगल जो होता है थ्री साइडेड पॉलीगॉन होता है। थ्री साइडेड पॉलीगॉन का मतलब समझ गए आप, क्लोज फिगर। ये ट्रायंगल क्या है, क्लोज फिगर हो गया।
अब थ्री साइड है, देखिए एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तीन, ये तीन लाइन है, लेकिन अब ये लाइन क्या है, एक फिगर बन गया है, ट्राइंगल क्या है, एक फिगर बन गया, वो फिगर का नाम क्या है, ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल बन गया, इसलिए अब ये लाइन क्या हो गया, इसको हम साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, तीन साइड से मिलकर बना होता है, ये क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। अब इसमें थ्री एज होते हैं और थ्री वर्टिक्स होते हैं। एज किसको बोलते हैं, देखिए ये किनारे को, ये जो साइड है, इसको हम क्या बोलेंगे, एज बोलते हैं, इसको भी एज बोलते हैं, और इसको भी क्या बोलेंगे, एज बोलते हैं, ठीक है। इसको साइड भी बोलते हैं, ठीक है। वर्टिक्स किसको बोलते हैं, देखिए जब दो लाइन जहां पर एक दूसरे से जा करके मिलती हैं, वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये लाइन और ये लाइन कहाँ जाके मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये क्या होगा, एक वर्टेक्स हो गया। अब देखिए ये लाइन यहाँ पे आ रहा है और ये लाइन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक दूसरे से मिल रहा है, ये क्या होगा, एक वर्टेक्स हो गया। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे एक दूसरे से मिला, तो ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। यानी कि ट्राइंगल में थ्री एज होते हैं, थ्री एजेस और थ्री वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। चलिए, ट्रायंगल में और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल का सिंबल होता है ये, ठीक है। ट्रायंगल का सिंबल ट्रायंगल ही बनाते हैं, वही क्या होता है, ट्रायंगल का सिंबल होता है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, अब इसको बताना, इसका नाम देना है, इस ट्रायंगल का नाम देना है। तो देखिए एक वर्टिक्स पे क्या है, ए है, दूसरा वर्टिक्स क्या है, बी है, तीसरा वर्टिक्स क्या है, तो हम लिखेंगे ट्राई एंगल। देखो कभी भी नेमिंग करते हैं तो सीरियल में करते हैं, ऐसा नहीं कि ए सी बी कर दे, क्या करेंगे, ए बी सी, ए बी सी, ये ट्रायंगल का नाम हो गया। ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ऐसा नहीं करना कि ए सी बी, ऐसा फिगर बोल सकते हैं, नाम इसका दे सकते हैं, ए सी बी भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। इसलिए कभी भी कोशिश कीजिए, किसी भी ट्रायंगल का नाम लीजिए तो वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। एक सीक्वेंस में होना चाहिए कि बोलने में भी अच्छा लगे, ठीक है। तो ट्रायंगल को कैसे बोलेंगे, ए बी सी, ऐसे ही बोल सकते हैं, बी सी ए भी बोल सकते हैं, सी ए बी भी बोल सकते हैं, ए सी बी भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा क्या लग रहा है, ए बी सी, ये थोड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है, तो ये बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक बंदा कोई रूम में है, उसको बोलेंगे प्लीज गो, अच्छा लगेगा। गो मतलब जाना, प्लीज गो चला गया, प्लीज गेट आउट, गेट आउट कितना खराब लग रहा है, लेकिन दोनों का मतलब बाहर ही जाना है, प्लीज गो बाहर जाओ, प्लीज गो आउट प्लीज बाहर, वो समझ में आ रहा है। गेट आउट बोलेंगे थोड़ा बुरा लगता है। उसी तरह से ए सी जी भी बोल सकते हैं, बी सी ए भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कभी भी इसको सीरियल में नाम लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये है एक्स वाई जेड। अब इसको क्या बोलेंगे, ट्राइएंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हैं, वाई जेड एक्स भी बोल सकते हैं, जेड एक्स वाई भी बोल सकते हैं, एक्स जेड वाई भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा क्या लग रहा है, एक्स वाई जेड, क्योंकि ये एक सीक्वेंस सीरियल में है। तो कभी भी ट्राइंगल का नाम अगर लिखते हैं तो हमेशा सीरियल में लिखना चाहिए, ताकि बोलने में भी अच्छा लगे और आपको समझने में भी अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा एक और बात है, जैसे मान लीजिए, सॉरी, एक्स वाई जेड। अब जैसे इस ट्रायंगल का नाम क्या है, अगर हम पूछे आपसे कि ये ट्रायंगल का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ट्राई एंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब ये ट्रायंगल इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम मॉडर्न जमाने में स्टाइलिश पर्सन है हम लोग, हमारे पास टाइम किधर होता है, हम लोग एक घंटा मोबाइल चला सकते हैं लेकिन एक घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम अक्सर क्या करते हैं, ट्रायंगल को हम पूरा ना लिखने के बजाय ओनली हम ये क्या करेंगे, स्मॉल ट्रायंगल बना देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल। अब इसका नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये और ये दोनों सेम बात है, इतना लिखने से अच्छा है डायरेक्ट छोटा ट्रायंगल बनाइए और उसके बाद से उसका नाम लिख दीजिए, ये क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी। इसको कभी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। इसी तरह से अगर इसका नेम देना है तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रायंगल को नेमिंग करते हैं, ट्रायंगल का नाम देते हैं, ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको नाम लिखना समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा तो प्लीज कमेंट मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर
प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अभी आपको यह ट्रायंगल का नेमिंग समझ में आ गया, कैसे इसको नेमिंग नाम लिखते हैं। अच्छा अब देखिए, ट्रायंगल का जब दो साइड या दो लाइन जिस पॉइंट पे जाकर मिलता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये और ये ये दोनों लाइन मिल करके पॉइंट ए पे जा करके मिल रहे हैं, तो इनके अंदर ये जो स्पेस बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल। क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। कहाँ बोलेंगे, जहां पे दो लाइन एक दूसरे को जा करके मिलती हैं, पॉइंट करती हैं, तो उसके अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ऐसा नहीं कि बाहर वाला, ये बाहर वाला भी एंगल है लेकिन ये ट्राइंगल का एंगल नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको मतलब है अंदर से, इसको क्या बोलेंगे हम, एंगल बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ट्राइंगल में कितना एंगल होता है, थ्री एंगल होता है। कितना एंगल होता है, थ्री एंगल। एंगल का हम सिंबल ऐसे लिखते हैं, बहुत लोग ऐसे एल बनाते हैं, कभी भी प्लीज एल नहीं बनाने का, थोड़ा सा टेपर करके थोड़ा सा और ऐसे कर देना का एल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलते हैं। एंगल या तो ऐसे लिख सकते हैं या जल्दी जल्दी में आप ऐसे सिंबल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना एंगल है, इसका नाम क्या है, ए एंगल बी एंगल सी, यानी एंगल ए एंगल बी और एंगल सी। एक तो ऐसे नेमिंग कर सकते हैं कि ट्राइंगल में थ्री एंगल होता है, जैसे ये ट्राइंगल है इसमें कितना एंगल है, तीन एंगल है। अगर हम बोले तीनों का नाम लिखो तो क्या लिखेंगे, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। इसको एक तरीके, अच्छा देखिए ये दूसरा वाला फिगर है, इसमें अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, एंगल एक्स एंगल वाई एंगल जेड। इसमें भी देखिए थ्री एंगल हो गया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी इसको नेमिंग करते हैं। कैसे नेमिंग करते हैं, ध्यान से देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये जो एंगल है, समझिए हमको एंगल ए लिखना है, एंगल ए को लिखना है ये वाले एंगल को, तो एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए। ठीक है, एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ये देखिए कौन कौन लाइन से मिलकर के आ रहे हैं। तो एक लाइन यहाँ से ये है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये लाइन को क्या बोलेंगे, बी से ए जा रहा है तो बी ए, और इसको क्या बोलेंगे, सी ए या ए सी। लेकिन अभी हमको क्या लिखना है, इस एंगल को लिखना है, तो देखेंगे ये कहाँ से बन रहा है, यहाँ से जैसे बन रहा है और यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तब जाके ये बन रहा है, या ऐसे देख सकते हैं यहाँ से सी से जा रहा है और ए पे ला करके यहाँ पे तब बन रहा है। तो इसका दूसरा तरीका क्या है, हम एंगल का सिंबल लिखेंगे और लिख सकते हैं, इसको ए को लिखना है ना तो यहाँ से लिखेंगे बी ए सी, बी ए सी। यानी कि जिस एंगल को लिखना होता है उसका नाम बीच में रख देते हैं, तो समझ जाएंगे कि हमको ये बोलना है। अब इसी तरह से मान लीजिए अगर हमको इसको लिखना है, एंगल बी को लिखना है, तो एक तरीका क्या है, डायरेक्ट हम एंगल बी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए ये लाइन से और ये लाइन से मिल करके बना है, तो क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, एंगल ए बी सी। यानी कि अब देखिए बी बीच में आ गया, जो सेंटर में आएगा वही एंगल होता है। ठीक है, ये एंगल ए को एक और नाम लिख सकते हैं, दूसरा नाम लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं सी ए बी, सी ए बी। अब देखिए ए बीच में आ रहा है, जब भी जो वर्ड बीच में आता है वही एंगल होता है। अब यहाँ पे दोनों में देखिए ए आया, ये तो सीधा सीधा समझ आ रहा है। अब यहाँ पे बी ए सी, तो देखिए बी ए सी, यानी कि बी ए ऐसे जा रहा है फिर सी, यानी कि ए यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे, यही हो गया। देखिए एंगल कहाँ बन रहा है हमारा, यहाँ एंगल बना है, तो मतलब ये वाला एंगल हमारा जैसे ये हो गया। अगर सी ए बी तो भी क्या हो गया, सी ए बी तो भी ए क्या है, सेंटर में आ रहा है, तो जो भी वर्ड सेंटर में होता है वही एंगल होता है। जो वर्टेक्स का नाम सेंटर में आएगा वही क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है। तो इसको एक और नाम लिख सकते हैं, ये देखिए ए बी सी लिख दिया, हम सी बी ए बी लिख सकते हैं, सी बी ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर हमको मान लीजिए एंगल सी लिखना है, तो एक तरीका क्या है, सी लिख दिया। दूसरा तरीका क्या है, ए सी बी भी लिख सकते हैं, ए सी बी भी लिख सकते हैं, या इसको बी सी ए बी लिख सकते हैं, बी सी ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। इस तरीके से अब एंगल का नाम हम लिखते हैं, एंगल को नेमिंग करते हैं।
उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका कोई ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, उसको नेमिंग करना है। अभी मान लीजिए एंगल एक्स वाई जेड, इसमें भी थ्री एंगल है, इस एंगल का नाम लिखना है। ठीक है, तो इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? एक तो एक्स हो जाएगा, दूसरा क्या लिख सकते हैं? वाई एक्स जेड बोल सकते हैं, और तीसरा क्या बोल सकते हैं? जेड एक्स वाई, एंगल जेड एक्स वाई। देखिए हर कंडीशन में क्या है, एक्स आ रहा है सेंटर में, यहाँ पे ये सिंगल है तो वैसे ही समझ में आ रहा है, लेकिन देखिए ये दोनों में क्या है, एक्स बीच में आ रहा है। तो जब भी जो सेंटर में आता है वही क्या होता है? एंगल होता है। उसी तरह से अगर हमको वाई का लिखना है तो क्या लिखेंगे? एंगल वाई लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं? एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तीसरा क्या लिख सकते हैं? एंगल जेड जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, सॉरी जेड वाई एक्स। देखिए वाई सेंटर में आ रहा है ना, तो ये एंगल हो गया। सेम उसी तरीके से अगर जेड का एंगल लिखना है तो क्या लिखेंगे? एंगल जेड लिख सकते हैं। फिर एंगल क्या लिखना है? वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स। फिर एंगल का लिख सकते हैं? एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। ठीक है, इस तरह से हम ट्राइंगल को एंगल हम देखते हैं। चलो, बी सी। अब देखिए ट्राइंगल में तीन साइड होता है, अब तीन साइड का नेम कैसे लिखेंगे? देखिए ये एक साइड है, इसका नाम क्या लिख सकते हैं? ए बी। क्या लिख सकते हैं? ए बी, या इसको बी से ए गया है तो बी ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा लाइन क्या है, दूसरा साइड क्या है? बी सी, तो इसको भी लिख सकते हैं ऐसे बी सी या सी बी। ठीक है, तीसरा साइड क्या है? ए सी। ये क्या है? ये साइड ए सी है, या तो ए या सी लिख सकते हैं या सी ए लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? ए सी या सी ए। ये ट्राइंगल का साइड होता है, साइड का नाम ऐसे लिखते हैं, ए बी या बी ए। कोई एक ही नाम लिखना है। मैं बस आपको बता रहा हूँ, दो दो नाम लिख सकते हैं। दो नाम होते हैं, या यहाँ से बोलिए या उधर से बोलिए, बस इस लाइन को क्या नाम देना है वही क्या होता है, उसका साइड होता है। तो साइड का हम नेमिंग ऐसे करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कितना साइड है? एक है एक्स वाई, ये हो गया। दूसरा क्या है? ये वाई जेड, वाई जेड। तीसरा क्या है? जेड एक्स, जेड एक्स। ऐसे लिख सकते हैं, या इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, वाई एक्स भी लिख सकते हैं, फिर जेड वाई भी लिख सकते हैं, और एक्स जेड भी लिख सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं, दोनों में से कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। इस तरीके से ट्राइंगल का साइड का नाम लिखते हैं, एंगल का नाम लिखते हैं, जो भी लिखना है इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी इसमें मैं सब चीज बता दिया हूँ, जस्ट आपको अलग से बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी में से जो बताया सारा यही प्रॉपर्टीज है, बट फिर भी आपको एक अलग तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। चलो प्रॉपर्टी से पहले हम आपको बताते हैं पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। पहले पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है ना, जैसे हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ते हो क्या बोलते हैं? ये हाथ है, ये नाक है, ये मुंह है, ये दांत है, ये कान है, ये आंख है, पढ़ते हैं। उसी तरीके से ट्राइंगल का भी पार्ट्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्राइंगल, पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल होता क्या है। ठीक। देखिए पहला, जैसे अगर हम अपनी बॉडी का पार्ट पूछें तो बोल सकते हैं दो हाथ होता है, दो पैर होता है, दो कान होता है, दो आंख होता है, एक मुंह होता है, ऐसे बोल सकते हैं। उसी तरह से ट्राइंगल का क्या होता है? तीन साइड होता है। कितना साइड होता है? थ्री साइड। ये देखिए एक, दो और तीन। एंगल का कितना साइड होता है? तीन साइड होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? जो ट्राइंगल होता है इसका तीन वर्टेक्स होता है। कितना वर्टेक्स होता है? थ्री वर्टेक्स होता है। ठीक है,
तीसरा प्रॉपर्टी इसका है, जो ट्राइंगल होता है इसका 3 एंगल होते हैं। कितने एंगल होता है? 3 एंगल। ट्राइंगल में कितना एंगल होता है? 3 एंगल होता है। 3 साइड होता है, 3 वर्टेक्स होता है, और 3 आपका एंगल होता है। 3 साइडेड देख लीजिए, एक साइड क्या है? ए एंड बी, दूसरा साइड बी और सी, और तीसरा साइड क्या है? सी और ए। 3 साइड हो गया। उसी तरह 3 वर्टेक्स, वर्टेक्स ए बी सी। वर्टेक्स आपको बताया जहां दो लाइन या दो साइड जहां पे पॉइंट जहां पे जाकर के एक दूसरे से मिल रहे हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो ट्राइंगल में कितना वर्टेक्स होता है? 3 वर्टेक्स होता है। देखिए, ए बी एंड सी। इसी तरह से एंगल भी 3 होता है। एक ये एंगल हो गया, ए बी और सी। ये होता है पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का ये 3 पार्ट होता है, और तीनों पार्ट में 3-3 चीज होता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। ट्राइंगल का कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट, और तीनों 3 तरीके का होता है। एक और पार्ट होता है ट्राइंगल का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। या चलो 3 समझो, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है चौथा पार्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक। ट्राइंगल का पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो भी ट्राइंगल होता है उसका जो एंगल होता है, इंटरनल एंगल होता है, उसका टोटल कितना होता है? अगर तीनों एंगल का हम टोटल करते हैं तो उसका 180 डिग्री टोटल होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। ट्राइंगल का जो तीन जो एंगल होता है, ठीक है, इस तीनों को अगर टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये आपका 75 डिग्री है, और ये भी आपका 75 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि तीनों जो एंगल का सम होता है, टोटल होता है, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। दूसरा, ये जो ट्राइंगल होता है, इसका दो लाइन का अगर टोटल करते हैं, दो लाइन को टोटल करते हैं, तो तीसरा लाइन से हमेशा बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ये लाइन, ये जो लाइन का डिस्टेंस है, वो मान लीजिए ये जो लाइन है, ठीक है। दूसरा दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारा ये जो लाइन है, जो साइड है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। और ये लाइन मान लीजिए आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये मान लीजिए आपका आपका ये पड़ जाएगा, आपका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कभी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड का टोटल करोगे, दो साइड को टोटल करोगे, जैसे मान लीजिए ए बी 3 सेंटीमीटर है, और बी सी कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसको टोटल करने पे कितना, टोटल कितना आ रहा है? 8 सेंटीमीटर। तो ये जो आता है हमेशा तीसरा वाला लाइन से ज्यादा ही होता है, बड़ा होता है। ठीक है। यानी कि कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का दो साइड को अगर टोटल करोगे तो तीसरा साइड से हमेशा वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब वो ट्रायंगल होगा। अगर ये तीसरा, अगर किसी दो लाइन को टोटल करते हो और तीसरा लाइन के अगर बड़ा वो तीसरा लाइन से बड़ा नहीं आता है, ठीक है, कम आता है, मीन्स वो ट्रायंगल नहीं है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल का बता दिया। जैसे मान लीजिए 3 साइड होता है ट्रायंगल में। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी। एक साइड जो है 3 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड इसका 2 सेंटीमीटर है, और तीसरा साइड जो है वो, तीसरा साइड आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, 3 साइड हो गया। अब कोई दो साइड को अगर टोटल करोगे तो तीसरा वाले से क्या होना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। अगर बड़ा आएगा तो ट्राइंगल है, अगर बड़ा नहीं आएगा तो ट्राइंगल नहीं है। तो देखिए अगर ये दो साइड टोटल करते हैं, 3 और 2 कितना हो रहा है? सॉरी, ये पहले बाद में करेंगे। तो देखिए ये दो साइड अगर 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और तीसरा साइड कितना है? 3। यानी 8 क्या है? 3 से बड़ा, बड़ा है ना, मीन्स ये कंडीशन में क्या हो रहा है? ट्रायंगल हो रहा है। लेकिन देखिए
अगर ये 3 और 6 भी जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, जो तीसरा वाला से क्या है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे मान लीजिए एक लाइन 2 है, ये 3 है और ये 6 है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर ये किसी भी दो लाइन को टोटल करोगे तो तीसरा वाला लाइन का जो लेंथ है उससे क्या होना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। अगर बड़ा आएगा तो ट्रायंगल होएगा, बड़ा नहीं आएगा तो ट्रायंगल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। 9 क्या है, 2 से बड़ा हो रहा है तीसरा वाला से। अच्छा, अब मान लीजिए 6 और 2 जोड़ेंगे तो इसीलिए इससे क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है। लेकिन 3 और 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है, 5 है, जो इससे क्या है, बड़ा नहीं हो पा रहा है, कम हो जा रहा है। मतलब ये जो डायमेंशन, ये ट्रायंगल का डायमेंशन नहीं है। समझ में आ गया। यानी कि कोई भी ट्रायंगल होता है उसका दो साइड को अगर टोटल करते हैं तो हमेशा तीसरा वाला साइड से बड़ा आना चाहिए, फिर तो ट्रायंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल का। अब आपको दो तीन और बातें बताता हूँ। हाइट ऑफ ट्रायंगल, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और तीसरा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए नाम देते हैं, बी, और ये क्या हो गया, सी। सबसे पहले लेंगे हाइट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का हाइट किसे कहते हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाला जो साइड है, सामने वाला जो लाइन है, उस पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं, जैसे मान लिया हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम हम दे देते हैं डी। ठीक है, यानी भी कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से सामने वाला, वर्टेक्स के ठीक सामने वाला जो साइड होता है उस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल का हाइट बोलते हैं। इसका नाम क्या है, ए डी। इसका नाम क्या है, ए डी। यानी कि अगर इस ट्रायंगल में पूछा जाए कि ट्रायंगल का हाइट कौन सा है तो क्या बोलेंगे, ए से डी। ए डी जो क्या है, ट्रायंगल का हाइट है। हाइट को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, एच से लिखते हैं। एच हाइट से किससे लिखते हैं, एच से लिखते हैं। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी वर्टिक्स से, वर्टिक्स के ठीक सामने वाला जो साइड होता है उससे अगर हम परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं, ये जो लाइन होता है, ये जो साइड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल का हाइट बोलते हैं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए बी से अगर परपेंडिकुलर हम डालें तो किस पे डालेंगे, ए सी पे डाल रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ये है, तो ये भी क्या है, ट्रायंगल का हाइट है। ठीक है, यहाँ से इधर भी डाल सकते हैं, इसको मान लीजिए एफ, तो ये भी क्या है, ट्रायंगल का हाइट है। ठीक है, तो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स के ठीक सामने वाले साइड पे अगर हम एक लाइन सीधा एक लाइन खींचते हैं तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल का हाइट बोलते हैं। ट्रायंगल का क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एरिया क्या होता है। अच्छा एक और बात है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ए बी सी, हमने एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, ये क्या है, डी। अगर आपसे हम पूछें कि इसमें ट्रायंगल का हाइट कौन सा है तो आप बोलेंगे ए डी। क्या बोलेंगे, ए डी। जो ए डी है वो क्या है, ट्रायंगल का हाइट है। ठीक है, अब देखिए ये जो हाइट है किस पर आकर खड़ा हुआ है, किस लाइन पे, बी सी पे। किस पे, बी सी पे। तो ये बी सी को ट्रायंगल का बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। यानी कि जिस पर वर्टिक्स से जिस लाइन पर
जो हाइट परपेंडिकुलर आकर के मिलता है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये जो हाइट है वो किस पे आके खड़ा हुआ है, ये वाला लाइन पे। ये लाइन का नाम क्या है, बीसी। ये बीसी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हाइट हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। अगर ट्राइंगल का बेस पूछा जाए तो बोलेंगे जो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर होता है, वर्टिक्स से जिस लाइन पर आकर के वो मिलता है, खड़ा होता है, परपेंडिकुलर होता है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जिस पर आकर खड़ा होता है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा, वर्टिक्स से जिस लाइन पर आकर के जो लाइन हम मिला, वर्टिक्स से जिस सामने, वर्टिक्स के सामने वाले लाइन पे अगर हम जो लाइन खींचते हैं सीधा, तो ये क्या होता है, हाइट होता है। और जिस पर ये हाइट खींचते हैं, जिस पर ये हाइट को खड़ा करते हैं, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, हाइट इंटू बेस अपॉन 2। यानी कि अगर आपको एरिया निकालना हो, ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, हाइट और बेस को मल्टीप्लाई करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और इसका हाइट दे दिया मान लीजिए 3 सेंटी, और इसका बेस दे दिया आपका 7 सेंटी। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल, पूछे आप, एक ट्राइंगल है जिसका हाइट 3 सेंटीमीटर दिया है, और जो क्या बोलते हैं, जो बेस है वो दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यू हैव टू नोट, क्या नोट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया है। तो क्या दिया है, हाइट दिया है, आई जी एच, ये हाइट कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद से क्या दिया है, बेस दे दिया है, बेस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसको, कैसे होता है, हम क्या करते हैं, हाइट, हाइट को किससे लिखते हैं हम, पहले चलो पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, हाइट इंटू बेस अपॉन 2। हाइट और बेस को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारे आंसर है वही क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो अब देखिए हाइट हमारा कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू बेस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटी 7 अपॉन 2। तो देखिए 7×3 = 21/2, ठीक है, 10.5, या डिवाइड करेंगे तो वो 10.5 आएगा। अच्छा, ये जो आता है इसका यूनिट लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर, हाइट भी सेंटीमीटर है और बेस भी सेंटीमीटर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। हमेशा क्या होता है, यूनिट स्क्वायर में आता है। ठीक है, एरिया ट्राइंगल का जो भी एरिया आता है वो किस में आता है, यूनिट स्क्वायर में, यानी कि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर उसका जो बेस और हाइट सेंटीमीटर में दिया है तो जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हाइट और बेस फीट में दिया है तो फीट स्क्वायर हो जाएगा, और ये अगर हाइट और बेस इंच में दिया है तो इंच स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है जिसका हाइट दे दिया है 10 इंच, ठीक है, और बेस दे दिया है 20 इंच।
हाइट किसमें दे दिया है, 10 इंच दे दिया है, और बेस कितना दे दिया है, 20 इंच। अब आपको पूछ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, तो हमको फार्मूला मालूम है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हाइट इंटू बेस। बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, हाँ। हाइट इंटू बेस अपॉन 2। अब इस फार्मूले पे आप रख दीजिए, हाइट कितना दिया है, 10 इंच, तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू बेस कितना दिया है, 20 इंच, तो 20/2। अब देखिए, 10 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 5 10। अब 5 का 20 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए 100 आ गया, लेकिन अभी क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, किसमें होगा, तो देखिए दोनों का जो यूनिट किसमें दिया है, इंच में दिया है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इंच, लेकिन ये स्क्वायर में हो जाएगा, इंच स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जिस यूनिट में दिया रहता है, हाइट और बेस जिस यूनिट में दिया रहता है, उसी यूनिट का स्क्वायर में जो उसका एरिया होता है वो आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अभी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ आ गया होगा। कोई भी दिया रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसमें हाइट और बेस दिया है, अगर आपको पूछता है एरिया बताइए, ट्रायंगल के एरिया बताइए, तो जस्ट यू हैव टू राइट दिस फार्मूला एंड यू कैन पुट द हाइट वैल्यू एंड बेस वैल्यू एंड फाइंड आउट द एरिया। ठीक है, यानी कोई भी अगर एरिया निकालना है तो जस्ट आपको ये याद रखना है, ये फार्मूला हमेशा आप याद रखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, हाइट और बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू आता है वही क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। इस बात इसमें हमेशा ये बात याद रखने का है कि हाइट और बेस जिस यूनिट में दिया है, एरिया भी उसी यूनिट में होता है, लेकिन स्क्वायर में होता है। अगर ये दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये दोनों इंच में है तो इंच स्क्वायर हो जाएगा, फीट में दिया है तो फीट स्क्वायर, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। इसके बाद आता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है। अब आपको पूछेगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है, वैल्यू होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो उसको क्या करते हैं, उस ट्रायंगल के तीनों साइड को हम जोड़ देते हैं। जैसे इसका एक साइड क्या है, ए बी, ए बी, दूसरा साइड क्या है, बी सी, तीसरा साइड क्या है, सी ए, सी ए। तीनों को जोड़ देंगे, जो हमारा आंसर है वही क्या हो जाएगा, आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसका एक साइड ये 10 दिया है, ये 5 दिया है, और ये क्या दिया है, 20 दिया है, और आपसे पूछ दिया कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालिए, तो सबसे पहले क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला रखना है, जो तीनों साइड का टोटल होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद तीनों साइड को जोड़ देंगे। तो एक साइड क्या है, ए बी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, प्लस बी सी कितना दिया है, 5 दिया है, और सी ए कितना दिया है, 20 दिया है। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, और 15 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35, तो 35। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर ये तीनों इंच में है तो ये इंच हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, फीट है तो फीट में। यहाँ पे इसमें स्क्वायर नहीं होता, ओनली स्क्वायर यूनिट किसमें होता है, एरिया में होता है, पेरीमीटर में कोई स्क्वायर यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें दो फार्मूला, ट्रायंगल से रिलेटेड दो फार्मूला होता है, एक होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल और दूसरा होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या करते हैं, हाइट और बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, और जो वैल्यू आता है वो यूनिट स्क्वायर में आता है, जो भी यूनिट दिया हुआ है उस यूनिट का स्क्वायर लेकर देंगे, वो क्या हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। इसके बाद आता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर, आप किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो जस्ट आपको क्या करना है, तीनों साइड का जो भी वैल्यू दिया है उसको जोड़ देना है, वही क्या हो जाएगा, आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ अभी आपको ये जो भी मैंने
बताया, जो भी पॉइंट बताया क्लियर हो गया। अब देखिए ट्राइंगल को कितना टाइप होता है, ट्राइंगल कितना टाइप होता है। तो देखिए ट्राइंगल को दो ग्रुप में बांटा गया है। कितने ग्रुप में? दो ग्रुप में। एक होता है अकॉर्डिंग टू एंगल, और दूसरा है अकॉर्डिंग टू साइड। ट्राइंगल को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप में दो ग्रुप में किसमें? एक एंगल बेसिस, और दूसरा क्या होता है? अकॉर्डिंग टू साइड। एंगल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एंगल ट्राइंगल कितने टाइप का होता है, और साइड के हिसाब से कितना होता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू एंगल जो ट्राइंगल होता है वो तीन टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। ठीक है। पहला होता है अक्यूट ट्राइंगल। अक्यूट ट्राइंगल। दूसरा होता है, ये पहला हो गया। दूसरा होता है राइट ट्राइंगल। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है। ट्राइंगल को अकॉर्डिंग टू एंगल तीन भाग में बांटा गया। तीन टाइप का ट्राइंगल होता है अकॉर्डिंग टू एंगल। बट साइड के हिसाब से भी ये जो ट्राइंगल होता है वो तीन टाइप का होता है। इसमें पहला होता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल। दूसरा होता है, ठीक है, एक होता है क्या? स्केलेन ट्राइंगल। दूसरा होता है आइसोसेल ट्राइंगल। और तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। ट्राइंगल को सबसे पहले दो पार्ट में, दो ग्रुप में बांटा गया। एक अकॉर्डिंग टू एंगल और दूसरा अकॉर्डिंग टू साइड। अकॉर्डिंग टू एंगल जो ट्राइंगल होता है वो तीन टाइप का होता है, और अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के हिसाब से भी जो ट्राइंगल होता है तीन टाइप का होता है। ठीक है। अब चलिए तीनों के बारे में, ये छह हो गया टोटल। अब इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। अक्यूट ट्राइंगल क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा ट्राइंगल है, इसका नाम लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। अकॉर्डिंग टू एंगल ट्राइंगल, अब हमको क्या एंगल के नाम से पता है, हमको क्या देखना है? एंगल देखना है। यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसका जो भी एंगल होता है ना वो 90 डिग्री से कम होता है। जिसका तीनों जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। मान लीजिए ये आपका 70 डिग्री हो गया, ये क्या होगा 80 डिग्री हो गया, ये आपका क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अक्यूट ट्राइंगल है, कि ऐसा ट्राइंगल जिसका जो तीनों एंगल है वो 90 डिग्री से कम होता है। तीनों एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अक्यूट ट्राइंगल। अभी देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। इसको हम क्या बोलेंगे? अक्यूट ट्राइंगल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास एक और ट्राइंगल ए बी और सी। ये मान लीजिए 40 40 हो गया, ये मान लीजिए 60 हो गया, तो ये मान लीजिए 80 हो गया। अभी देखिए ये तीनों क्या है? 90 से कम है ना,
ये तीनों एंगल क्या है, 90 से कम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अक्यूट ट्राइंगल। यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल, ट्राइंगल में तीन ही एंगल होते हैं, तो जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, दैट इज कॉल्ड अक्यूट ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि जो भी ट्राइंगल है उसका हर एक तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम होगा, तो उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, अक्यूट ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, चलो दूसरा है हमारा राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल, जैसे ये मान लीजिए ट्राइंगल है ए बी सी। राइट ट्राइंगल उसको बोलते हैं ऐसा ट्राइंगल जिसका कम से कम एक, जिसका एक जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट ट्राइंगल बोलते हैं। यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ओनली वन एंगल, तो उसको क्या बोलेंगे, राइट ट्राइंगल बोलेंगे। जैसे ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये एक ट्राइंगल है, अब ये 90 डिग्री हो गया, हमको मालूम है तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। अब ये 90 हो गया, इसको मान लेते हैं 30 है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं 30 है। ठीक है, ये अभी टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए एक जो एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। तो जब भी कोई ट्राइंगल आपको आपको मिले और उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो दैट इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल। यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, राइट ट्राइंगल बोलेंगे, जिसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों को नहीं रखना है, ओनली वन एंगल रखना है। अगर 90 डिग्री है मीन्स दैट इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल। ठीक है, चलो तीसरा है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, अब देखिए ये एंगल हो गया। अब देखिए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल किसको बोलते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो होता है 90 डिग्री से ज्यादा होता है। कितना, 90 डिग्री से ज्यादा, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलेंगे। यानी कि कोई भी अगर ट्राइंगल है, अगर उसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलेंगे। इसको सबसे आसान तरीका देख लीजिए, पहला में 90 डिग्री से कम, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, सबसे आसान तरीका है आपको याद करने का, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो पहला 90 डिग्री से कम होएगा, दूसरा क्या होगा, इक्वल टू 90 डिग्री, और जो तीसरा होएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, सारा जो इसमें गेम है, सारा जो खेल है वो 90 डिग्री का है। किसका है, 90 डिग्री का है, सारा खेल जो है 90 डिग्री का है। पहले में क्या होगा, ये इसमें सारा एंगल 90 डिग्री से कम का होगा, सारा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम का होगा। दूसरे में ओनली वन एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, और तीसरे में ओनली वन एंगल जो होगा 90 डिग्री से ज्यादा होगा। यहाँ पे लिख लेना ऑल एंगल, यहाँ पे ऑल एंगल। ठीक है, बस इसमें यही बात याद रखना है। अक्यूट ट्रायंगल में जो होता है, सारा एंगल, तीन ही एंगल का, तीनों एंगल कितना होगा, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम का होगा, तो समझ जाना हो क्या है, अक्यूट ट्रायंगल है। दूसरा राइट ट्रायंगल, इसमें क्या होगा, एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, तो क्या बोलेंगे, राइट ट्रायंगल बोलेंगे। तीसरा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, उसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। जब भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा,
तो दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल जो ट्रायंगल होता है वो तीन टाइप का होता है, अक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। ठीक है, पहला में 90 डिग्री से कम, दूसरा में 90 डिग्री के बराबर और तीसरा 90 डिग्री से ज्यादा, दैट इज अक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। अब पढ़ते हैं हम स्केल एंड ट्रायंगल। अब अकॉर्डिंग टू साइड जो ट्रायंगल है वो तीन टाइप का, पहला है स्केलेन। स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एंगल है, ट्रायंगल है ए बी सी। ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अलग अलग साइज का होता है, कितना साइज का? अलग अलग साइज का। ये एंगल वाला जैसा उसमें एंगल देखना है, अब क्या है साइड के हिसाब से देखना है तो साइड देखना है। ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड होता है अलग अलग साइज का होता है। जैसे मान लीजिए ये साइड आपका 5 सेंटी हो गया, ये साइड आपका 3 सेंटी हो गया, और ये साइड जो है आपका मान लीजिए 7 हो गया। ठीक है, या 4 लिख लीजिए, 4 हो गया। ये क्या हो जाएगा, देखिए अभी अलग अलग तीनों साइड का है, तीनों साइड का जो साइज है अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल में तीनों साइड जो होता है अलग अलग साइज का होता है। ठीक है, इसको इंडिकेट ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें एक लाइन बना दीजिए, इसमें 2 लाइन और इसमें 3 लाइन। इससे भी समझ में आ जाएगा, ये देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इस तरीके से भी आप देख करके समझ सकते हैं कि ये दिस इज द स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों जो साइड होता है अलग अलग साइज का होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलियन ट्रायंगल बोलेंगे। कभी कभी इसमें इसमें क्या होता है, कभी कभी ट्रायंगल को इंडिकेट बस डिनोट किया जाता है सिंबल से। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है एक्स, वाई और जेड, इसको हम सिंगल लाइन बना दिया, इसको डबल लाइन बना दिया, और इसमें 3 लाइन बना दिया। तो अब इसमें आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि तीनों साइज कितना कितना है, फिगर से ही पता चल रहा है ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो हम बोलेंगे ये क्या है? स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलियन ट्रायंगल में तीनों जो साइड होता है अलग अलग साइज का होता है। फिगर से भी अगर कभी कभी क्या होता है साइज नहीं दिया रहता है, लेकिन ऐसे फिगर देख देगा और बोलेगा इसे पहचान कर बताइए कौन सा ट्रायंगल है। तो देख लीजिए, इसमें एक लाइन की बना है, इसमें 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, मतलब क्या है? ये अलग साइज है, ये अलग साइज है, ये अलग साइज है, तो समझिए ये क्या है? एक स्केलियन ट्रायंगल है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर होता है और तीसरा साइड अलग साइज का होता है, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड जो होता है बराबर होता है और तीसरा साइड जो होता है अलग साइज का होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल। जैसे ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए 5 है, ये मान लीजिए 5 है। ठीक है, और ये मान लीजिए 4 है। आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर है, ये क्या है? अलग है। इसी तरह से फिगर में ऐसे भी देख सकते हैं, एक फिगर ये है, इसमें 3 लाइन काट दिया, इसमें भी 3 काट दिया, इसमें 2 बना दिया। अभी भी देखिए इसमें दो साइड बराबर नजर आ रहा है, एक अलग नजर आ रहा है, मतलब ये भी क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है, नजर आ रहा है? ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ये ट्रायंगल है, इधर सिंगल है, इस पे भी सिंगल है, और इस पे डबल है, तो भी समझ जाइए क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसमें दो साइड जो है बराबर है और तीसरा साइड अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। एक और बात है, आइसोसेल्स ट्रायंगल में एक और कहानी है, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए ए बी और सी, ये हमारा ट्रायंगल है। अब इसमें अगर हम ऐसे बोल दें, ठीक है, तो आप क्या समझेंगे? ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। दूसरा समझेंगे कौन कौन सा साइड बराबर है इसका, तो एक साइड क्या है? ए बी,
ए बी, और दूसरा साइड क्या है, ए और सी, ए और सी बोलेंगे ये क्या है, दोनों बराबर, ये है ना बराबर। देख लेते हैं फिर में, ए बी और ए सी क्या है, दोनों बराबर है, और बी सी जो है वो अलग साइड का है, मतलब दो साइड अगर बराबर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन आइसोसेल्स ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होता है तो इसका मतलब दो एंगल भी बराबर होता है, ठीक है। दो सेल्स बराबर, दो साइड अगर बराबर होता है तो दो एंगल भी बराबर होता है। अब वो कौन सा एंगल बराबर है वो जानने के लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड लिखेंगे, कौन कौन सा साइड बराबर है। यहाँ पे ए बी और ए किसके बराबर है, ए और सी के, हम लिख दिया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, ये है, ए इसमें भी कॉमन है, ए इसमें भी कॉमन है। आपको क्या मिलेगा, इधर से बी मिलेगा, इधर से क्या मिलेगा, सी मिलेगा, मतलब ये बी और सी ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है, ठीक है। अगर आपको कोई भी आइसोसेल्स का एंगल दे देगा और बोलेगा कि बताइए कौन कौन सा एंगल इसमें बराबर है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो साइड बराबर है वो साइड का नाम लिख लेना है, और देखना है दोनों में क्या कॉमन है वो भूल जाओ, उसको भूल जाओ, जो बचेगा वो दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे आपको मैं फिगर, इसी फिगर में एक और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए, अब देखिए फिगर से पता चल रहा है कि ये और ये बराबर है, ये क्या है, अलग है। अब इसमें पूछेंगे कौन सा एंगल बराबर है, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले देखेंगे बी सी, बी और सी, बी सी किसके बराबर है, सी और ए के, किसके, सी और ए के, देख रहे हैं, ये और ये साइड बराबर है, तो ये साइड का नाम क्या है, बी सी, और ये साइड का नाम क्या है, सी है, हम लिख दिया दोनों बराबर है। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो सी को भूल जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, बी, और इधर क्या बचेगा, ए। अब क्या है, ये और ये एंगल आपको बराबर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड के साथ साथ दो एंगल भी बराबर होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है, यानी दो साइड एंड दो एंगल बराबर होगा। और दो साइड आपको समझ में आ गया तो आपको दो साइड से आप पता कर सकते हैं कौन कौन सा एंगल बराबर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड बराबर होता है, जिसका तीनों साइड बराबर होता है, जैसे ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। इसमें क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होता है। इसके पहले वाला क्या पढ़े, आइसोसेल्स, उसमें दो साइड बराबर था तो दो एंगल भी बराबर था। इसमें क्या है, अगर तीनों साइड बराबर है मतलब क्या है, तीन एंगल भी बराबर होएगा, ठीक है। और तीन एंगल कैसे बराबर है, हर एक एंगल इसमें बराबर बोले तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होता है और तीनों एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है, ये फिक्स है, 60 डिग्री ही होगा, दूसरा कोई डिग्री नहीं होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड बराबर होता है और तीनों एंगल 60 डिग्री का होता है, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताना। तो एक और मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन बता दूं आपको थोड़ा सा, कभी कभी क्या करता है, जैसे अगर आपको बेस दे दिया, हाइट दे दिया, तो आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक देगा तो आप अगर थोड़ा बहुत भी लगाना जानते हैं तो निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको एक ट्रायंगल दे देगा, ए बी एंड सी, ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो टोटल होता है, द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 180, यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। जैसे मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी ट्रायंगल का तीनों जो एंगल होता है उसका टोटल 180 डिग्री होता है। अब इसमें क्या करते हैं, सवाल कैसे देता है, दो एंगल दे देगा, जैसे मान लीजिए ये दे देगा 75 और ये दे देगा आपको 35, ठीक है। और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल आपको पूछेगा, दे देगा इन द फिगर द टू एंगल आर 35 डिग्री एंड 75 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। तो सेम सेम क्या करना है, ऐसे ही आपको फार्मूला लिखना है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी।
अब देखिए एंगल ए कितना दिया है 35, तो एंगल ए की जगह पे क्या लिखेंगे 35, और एंगल बी की जगह पे कितना दिया है 75। एंगल सी हमको निकालना है, तो एंगल सी ऐसे ही छोड़ देंगे और इधर क्या लिख देंगे 180 डिग्री। ठीक है, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा ये 110 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब देखिए हमको एंगल सी निकालना है ना, तो एंगल सी को ऐसे ही लिख देंगे, इधर 180 है 180 को लिख देंगे, और ये जो है इधर इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो जब ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 110 घटाएंगे कितना बचेगा 70 डिग्री, यानी जो एंगल सी है वो कितना हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसे पूछता है, कोई आपको ट्राइंगल दे देगा और उसमें दो एंगल आपको दे देगा, थर्ड एंगल पूछेगा, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, तीनों एंगल का टोटल रखना है 180 हो जाएगा, और दो एंगल का वैल्यू रख के तीसरे को जोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कोई आपको एग्जाम में पूछता है तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसमें दो ही क्वेश्चन पूछता है, तो तीन क्वेश्चन, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और तीसरा आपका एंगल से रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, तो एरिया के लिए बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो एरिया आएगा और यूनिट स्क्वायर होगा। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या करेंगे तीनों साइड को टोटल करेंगे, और तीनों साइड को टोटल करने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। तीसरा आपको एंगल पूछेगा, दो एंगल दे देगा, तीसरा एंगल पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या एंगल सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रायंगल का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और मेरे को उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, थोड़ा भी किधर भी किसी भी चीज में कोई भी कंफ्यूजन है, तो जस्ट कमेंट में, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। हमें कमेंट कीजिए, हम अब कोशिश करेंगे जो भी डाउट है वो क्लियर करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी स्टडी करने में हेल्प मिले। ओके, टाटा बाय बाय।